हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणार्यं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वे वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री सीतारामचंद्राभ्याय नमः। आज हम चतुर्थ सर्ग का पाठ करेंगे और तृतीय सर्ग में वाल्मीकि मुनि ने ध्यान में श्री रामचंद्र जी की पूरी लीला देखी और देखने के बाद उन्होंने बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड सबको संपूर्ण चरित्र, भगवान के संपूर्ण चरित्र के आधार पर विचित्र पद और अर्थ के युक्त रामायण काव्य का निर्माण किया। और हम लोग अब इसके बाद उन्होंने 24,000 चतुर्सर्ग वाल्मीकि मुनि का 24,000 श्लोकों से युक्त रामायण काव्य का निर्माण करके उसे लव कुश को पढ़ाना और मुनि मंडली में रामायण गान करके लव और कुश को प्रशंसित होना तथा अयोध्या में श्री राम द्वारा सम्मानित हो उन दोनों का दरबार में रामायण गान सुनाना। प्राप्त राजस्य रामस्य वाल्मीकि भगवान ऋषि चाकारं चरितं कृष्णं विचित्र पदम अर्थवता। श्री रामचंद्र जी ने जब वन से लौटकर राज का शासन अपने हाथ में ले लिया, उसके बाद भगवान वाल्मीकि मुनि ने उनके संपूर्ण चरित्र के आधार पर विचित्र पद और अर्थ से रामायण काव्य का निर्माण किया। 24,000 श्लोकानाम् उक्तवान् ऋषि तथा सर्गतांश 65 कांडानि तथोत्तरम्। इसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग और उत्तर सहित 7 कांडों का प्रतिपादन किया है। कृत्वा तु तन्महाप्राज्ञा संविष्यं स उत्तरं चिन्तयामास ओने वेतत प्राञ्जुजियादिति प्रभु। भविष्य तथा उत्तर कांड सहित संपूर्ण समस्त रामायण पूर्ण करने के पश्चात समर्थशाली महाज्ञानी महर्षि ने सोचा कि कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा जो इस महाकाव्य को पढ़कर जन समुदाय में सुना सके। लिखने के बाद, रामायण को लिखने के बाद महर्षि सोच रहे हैं, वाल्मीकि सोच रहे हैं कौन पुरुष होगा जो पूरे जन समुदाय में इसको सुना सके। तस्य चिन्तयामानस्य महर्षि भावितात्मना आगृह्यतां तथा पादो मुनिवेशो कुशीलवा। शुद्ध अंतकरण वाले इस महर्षि के इस प्रकार विचार करते ही मुनि भेष में रहने वाले राजकुमार कुश और लव ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। वहां पे लव कुश आके मुनि को प्रणाम करते हैं।
कुशीलो तु धर्मज्ञो राजपुत्रो यशस्वनो भर्तारो स्वर संपन्नो ददाश्रमवासिनो सातु मेधाविनी दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितो वेदो वेदोपगृहान् अर्थाया तावाग्रयत् प्रभु काव्यं रामायणं कृष्णं सीतासयाश्चरितं महत् पौलस्य वधं इत्येवं चकारं चरिताव्रतम्। राजकुमार लव और कुश दोनों भाई के धर्म के ज्ञाता और यशस्वी थे। उनका स्वर बड़ा ही मधुर था और मुनि के आश्रम पर ही रहते थे। उनकी धारणा शक्ति अद्भुत थी। वे दोनों ही वेद में पारंगत हो चुके थे। भगवान वाल्मीकि ने उनकी ओर देखा। उन्हें सुयोग समझकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महर्षि वेदार्थ का अर्थ विस्तार के साथ ज्ञान कराने के लिए उन्होंने सीता के चरित्र युक्त संपूर्ण रामायण नामक महाकाव्य का, जिसका दूसरा नाम है पौलस्पद अथवा दशानन का वध, अध्ययन कराया। पाठे गेये च मधुरं प्रमाणे स्त्रीभिः विरन्वितं जातिभिः शब्दभिः युक्तं तंत्री लय समन्वितं रसे हि सिंगार करुणास्य रौद्र भयानके हि वीरादि वीरसे युक्तं काव्यम् एतत् अगाधताम्। वह महाकाव्य पढ़ने और गाने में भी मधुर, द्रुत, मध्य, विलंबित इन तीनों गतियों से अन्वित, सटज और सातों स्वरों से युक्त बीड़ा बजाकर स्वर और ताल के साथ गाने युक्त तथा सिंगार, करुण, हास, रौद्र, भयानक, वीर आदि रसों से अनुप्रणित है। दोनों भाई कुश और लव उस महाकाव्य को पढ़कर उसका गान करने लगे। तु गंधर्व तत्वगो तस्तान मूर्छान को विदो भ्रातारो स्वर्व संपन्नो गंधर्वैव रूपिणो। दोनों भाई गंधर्व विद्या, संगीत शास्त्र के तत्वगत स्थान जानकार, मधुर स्वर से संपन्न और गंधर्व के समान मनोहर रूप वाले थे। रूप लक्षण संपन्नो मधुर स्वर भाषिणो बिंबादियोचितो बिंबो राम देहा तथा परे। सुंदर रूप और शुभ लक्षण उनकी सहज संपत्ति थे। वे दोनों भाई बड़े मधुर स्वर से वार्तालाप करते थे। जैसे बिंब से प्रतिबिंब प्रकट होते हैं, उसी प्रकार श्री राम के शरीर से उत्पन्न दोनों राजकुमार दूसरे युगल श्री राम ही प्रतीत होते थे। तो राजपुत्रो कस्येन धर्माख्यानम् उत्तमं वचो विधेयं तत्सर्वं कित्वा काव्यं निन्दितौ। ऋषीणां च दुजातीनां साधूनां च समागमे यथोपदेशं तत्त्वज्ञो जगतो सुसमाहितौ। वे दोनों राजपुत्र सब लोगों को प्रशंसा के पात्र थे। उन्होंने उसे धर्मानुकूल उत्तम उपाख्यान में संपूर्ण काव्य को जिह्वाग्र कर लिया था, उन कंठस्थ कर लिए थे। और जब कभी ऋषियों, ब्राह्मण और साधुओं का समागम होता, उस समय उनके बीच में बैठकर दोनों तत्व ब्राह्मण एक चित रामायण का गान किया करते थे। महात्मानो महाभागो सर्वलक्षण लक्षितो तो कदाचित समेता न ऋषीणां भावितात्मनां मध्ये सभा समीपस्थं विदं काव्यम् आगयताम्। तच्छ्रुत्वा मुनिः सर्वा वास्य पर्याकुले क्षणं साधु साध्विति तवूचु परं विस्मयमागतं। ते प्रीतमंसा सर्वे मुनियो धर्मवत्सला। एक दिन की बात है, बहुत से शुद्ध अंतकरण वाले महर्षि की मंडली एकत्र हुई थी। उसमें महान सौभाग्यशाली तथा समस्त शुभ लक्षण से सुशोभित महामुनि कुश और लव भी उपस्थित थे। उन्होंने बीच सभा में महात्मा के समीप बैठकर उस समय रामायण काव्य का गान किया। उसे सुनकर सभी मुनियों के नेत्रों में आंसू भर आए और अत्यंत विस्मय और मुग्ध होकर साधुवाद देने लगे। मुनि धर्मवत्सल तो होते ही हैं। वे धार्मिक उपाख्यान सुनकर उन सबके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रशंसु प्रशस्तभ्यो गायमानो कुशीलो अहो गीतस्य माधुर्यं श्लोकानां च विशेषतः। वे रामायण कथा के गायक कुमार कुश और लघु
जो प्रशंसा के योग थे इस प्रकार प्रशंसा करने लगे। अहो, इन बालकों के गीत में इतना माधुर्य है, श्लोकों की मधुरता तो और भी अद्भुत है। चिरा चिरा निर्वित्तं तम अप्येते तत् प्रच्छामि दर्शितं प्रविश्यतावु सुष्ठु तथा भावमागयताम् सहितो मधुरम रक्ता संपन्नो सर्व संपदा। यदि इस काव्य में वर्णित घटना बहुत दिनों पहले हो चुकी है, तो भी इन दोनों बालक ने इस सभा में प्रवेश करके एक साथ ऐसा सुंदर भाव से स्वर संपन्न राग युक्त मधुर गान किया है कि पहले की घटना भी प्रत्यक्ष से दिखने लगी है, मानो अभी अभी आंखों के सामने घटित हो रही हो। एवं प्रशस्यमानो तव तपस्लांग महर्षि सम्रक्तरम मत्यर्थम मधुरम ताव गायताम। इस प्रकार उत्तम तपस्या से युक्त महर्षिगण उन दोनों कुमारों की प्रशंसा करते और उन्हें प्रशंसित होकर अत्यंत मधुर रगराग से रामायण का गान करते थे। प्रीता कश्चिन् मुनिताभ्याम कश्चिता कलशां ददो प्रसन्नो बलकं कश्चित् ददतो ताभ्यां महायशा अन्या कृष्णाजिनामदात यज्ञ सूत्रम तथा परा। उनके गान से संतुष्ट हुए मुनि ने उठकर उनके पुरस्कार के रूप में कलश प्रदान किया। किसी दूसरे यशस्वी महर्षि प्रसन्न होकर उन दोनों को बलकल वस्त्र दिए। किसी ने काला मृग चर्म भेंट किया तो किसी ने एगोपित कश्चित् कमंडलु प्रदान मौजी अन्मानो महामुनि श्रीमन्यस्ता प्रदाता कौपीनम परो मुनि ताभ्यं ददो ददादिष्टं कुठारम परो मुनि कासायाम परो वस्त्रम चीरमन्नो ददो मुनि। एक ने कमंडल दिया, दूसरे ने महामुनि ने मुंज की मेखला भेंट की, तीसरे ने आसन, चौथे ने कौपिन प्रदान की। किसी अन्य मुनि ने हर्ष में भरकर दोनों बालकों के लिए कुठार अर्पित किया, किसी ने गेरुआ वस्त्र दिया और किसी मुनि ने चीर भेंट किया। जटाबंधानम अन्यस्तु काष्टर रज्जु मुदान्विता यज्ञ भाण्डम ऋषि कश्चित् काष्ठभारम तथा परम औदुम्बरी भीषिण्य स्वस्ति के चित्तभावना आयुष्यम परे प्राहु मुदा तत्त महर्षया ददुश्चैव वरान् सर्वे मुनिया सत्यवादिना। किसी दूसरे ने आनंद मन होकर जटा बांधने के लिए रस्सी दी तो किसी ने समिधा बांध कर लाने के लिए डोरी प्रदान की। एक ऋषि ने यज्ञपात दिया तो दूसरे ने काष्ठ भार समर्पित किया। किसी ने गुलर की लकड़ी का बना हुआ पीढ़ा अर्पित किया तो कुछ लोग उस समय आशीर्वाद देने लगे, बच्चों तुम दोनों का कल्याण हो। दूसरे महर्षि प्रसन्नता पूर्वक बोल उठे, तुम्हारी आयु बढ़े। इस प्रकार सभी सत्यवादी मुनियों ने उन दोनों को नाना प्रकार से वर दिए। आश्चर्यमिदम् आख्यानं मुनिना संप्रकीर्तितं परम कवि नामाधारम समाप्तम च यथाकरम। महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित आश्चर्यमय काव्य परवर्ती कवियों के लिए श्रेष्ठ आधारशिला है। श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण चरित्र को क्रमशः वर्णन करते हुए इसकी समाप्ति की गई है। अभिगीतमिदं गीतं सर्वगीतेषु कोविदो आयुष्यम पुष्टि जननम सर्वसुति मनोहरम। संपूर्ण गीतों के विशेषज्ञ राजकुमार या काव्य आयु और पुष्टि प्रदान करने वाला, सबके कान और मन को मोहने वाला मधुर संगीत है। तुम दोनों ने बड़े सुंदर ढंग से इसका गान किया। प्रस्यस्मनो सर्वदा कदाचित् तत्र गायको रथ्यासु राजमार्गेषु ददर्शं भरतग्रजा स्ववेशं चानियं ततो भर्तारो सा कुशीलौ पूजयामास पूजारो राम शत्रु निवर्णन आसीन कांचने दिव्ये च सा सिंहासने प्रभु उपोपविष्टे सचिव ही भ्रातुर्भिश्चा समन्विता दृष्ट्वा तो रूप संपन्नो विनीतो भारताभुवो
वाचा लक्ष्मण रामा शत्रुघ्नं भरतं तथा सूयातिम एतत् आख्यानम् आनयो देव वर्चसो विचित्रार्थ पदम सम्यक गायको सम ओदयत। एक समय प्रशंसा सर्वत प्रशंसित होने वाले राजकुमार लव और कुश अयोध्या की गलियों में और सड़कों पर रामायण के श्लोकों का गान करते हुए विचर रहे थे। इसी समय उनके ऊपर भरत के बड़े भाई श्री राम की दृष्टि पड़ी। उन्होंने उन समादर योग बंधुओं को अपने घर बुलाकर उनका यथोचित सम्मान किया। तदंतर शत्रुओं का संहार करने वाले श्री राम सुवर्णमय सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके मंत्री और भाई उनके पास बैठे हुए थे। उन सबके साथ सुंदर रूप वाले उन दोनों विनयशील भाइयों की ओर देखकर श्री रामचंद्र जी ने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से कहा, ये देवता के समान तेजस्वी दोनों कुमार विचित्र अर्थ और पद से युक्त मधुर का बड़े सुंदर ढंग से गाते हैं। तुम सब लोग इसे सुनो। यूं कहकर उन्होंने दोनों भाइयों को आज्ञा दी। तव चापि मधुरम रक्तम स्वास्ति तायतानि स्वनन तंत्री लया बदर्थ अर्थम विश्रुताम गायता हृदय सर्वत्राणि मानसी हृदयानि च श्रोतयस्य मुखम गेयम तत्पदो जन संसिदे। आज्ञा पाकर दोनों भाई बीड़ा के लय के साथ अपने मन के अनुकूल तार एवं उच्च स्वर में राग अलापने हुए रामायण काव्य का गान करने लगे। उनके उच्च स्वर इतने स्पष्ट थे कि सुनते ही अर्थ का बोध हो जाता था। उनका गान सुनकर श्रोताओं के समस्त अंगों से हर्ष जनित रोमांच हुआ और उन सबके मन और आत्मा में आनंद की तरंगें उठने लगी। उन जनसभा में होने वाले गान सबकी श्रवण इंद्रियों को अत्यंत सुखद प्रतीत होता था। इमो मुने पार्थिवा लक्षणान्वितो कुशीलो च महातपस्वनो ममादि तद्भूत करो प्रचक्षते महानुभाव चरितम निबोधता। उस समय श्री राम ने अपने भाइयों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा, ये दोनों कुमार मुनि होकर भी राजोचित लक्षणों से संपन्न, संगीत में कुशल होने के साथ ही महान तपस्वी हैं। ये जिस चरित्र का प्रबंध काव्य का गान करते हैं वह शब्द अलंकार उत्तम गुण और सुंदर रीति आदि से युक्त होने के कारण अत्यंत प्रभावशाली है, मेरे लिए भी अभिविद कारक है। ऐसे वृद्ध पुरुषों का कथन अब तुम सब लोग ध्यान देकर इसे सुनो। तथास्तु तव राम बचा प्रचोदिता भगायता मार्ग विधान संपदा सचापि रामं परिषद्गता सैनेहि बुहुर्यशक्तं मना बभूव। तदनंतर श्री राम की आज्ञा से प्रेरित दोनों भाई मार्ग विधान की रीति से रामायण का गान करने लगे। सभा में बैठे भगवान श्री राम भी धीरे धीरे से उनका गान सुनने में तन्मय हो गए। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे चतुर सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में चौथा सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम।